नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है और बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह अपडेट दी है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। आज बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो 29 जुलाई से इसका पोर्टल एक्टिव किया गया है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ट्रांसफर की प्रक्रिया पहली प्रक्रिया शुरू की गई। आप सबको मैं बताऊं, बिहार में हमारे 5,80,000 के आसपास शिक्षक हैं, 77,000 हमारे स्कूल हैं और हमारे यहाँ एक जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि कहीं शिक्षक का प्रभाव है और कहीं शिक्षक का अभाव है और इसको लेकर के हमारा डिपार्टमेंट लगातार जूझ रहा था। लेकिन इस बार हमने इसको पूरी तरह समानुपातीकरण की दिशा में हमने ये अपना कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो हमने नियमावली बनाई, नियमावली बनाते समय हमारे सामने समस्या थी कि शिक्षा विभाग की समस्या है, इसका समाधान कैसे हो। और जो एक्सेस टीचर का जो रेशियो है मैं आपके सामने एक बार बताना चाहूंगा। क्लास 1 to 5 65,413 शिक्षक हमारे स्वीकृत पदों से ज्यादा हैं बहुत सारे स्कूलों में। तो हमारे यहाँ अधिशेष शिक्षकों की संख्या प्राइमरी स्कूल में 65,413 है, ज्यादा है। 65,413 अधिक है स्वीकृत में। मैंने साफ कहा, पूरा शिक्षकों की संख्या हमने बताई कि 5,80,000 है बिहार, जिसमें 1 to 5 जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमारा जो मानक मंडल है वो मानक मंडल हमारा है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक। यही है ना रविशंकर जी? सर 30 छात्र पर एक शिक्षक। और ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ऑलरेडी ये गाइडलाइन भी है। उसके आधार पर हमारे 65,413 शिक्षक अधिक हैं। फिर भी हमने हमारे यहाँ बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी में भी शिक्षकों की कमी है। इसका कारण ये है कि उन जिलों के शिक्षकों की बहाली ही कम हुई थी। उसमें अररिया, जमुई और पूर्णिया, ये 3 जिले हैं। और हमने इस बार उन जिलों के साथ साथ प्राइमरी में भी हमने वैकेंसी दिया है। और ये इसलिए दिया है कि जहाँ नहीं है वहाँ तो हो जाए, और जो हमारे अधिशेष शिक्षक हैं उन्हें हम और स्कूलों के अलावा जहाँ कम है वहाँ भेजेंगे। और बाकी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हमारे अनुसूचित जाति छात्रावास हैं, हमारे जो ओबीसी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों में आवश्यकता अनुसार सभी की पोस्टिंग करेंगे। जो क्लास 6 से 8 है वहाँ हमारे पास 9,471 शिक्षक अधिक हैं। जो क्लास 9 से 10 है वहाँ 16,904 शिक्षक अधिक हैं। और जो हमारे 11 से 12 है वहाँ 14,500 शिक्षक अधिक हैं। और कुल मिला के 1,06,288 शिक्षक अधिशेष हैं जिन्हें हमें समानुपातीकरण में विभिन्न विद्यालयों में भेजना है। एक बार टोटल बता दीजिएगा। 1,06,288 जो छात्रों की संख्या विद्यालय में है, और उसके आधार पे जो मानक मंडल का रिकमेंडेशन है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पूरा गाइडलाइन है, उसके आधार पर हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बनाई है। और उसमें पहली बार ये है, इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है, फोर्सफुली नहीं है। शिक्षकों के यह स्थानांतरण ऐच्छिक है। अगर शिक्षक आवेदन करेंगे तभी उनका स्थानांतरण होगा। अभी जो हो रहा है वो 2 चीजों के लिए हो रहा है, एक समायोजन हो रहा है और दूसरा समानुपातीकरण हो रहा है। अब इसको लेकर के अभी पोर्टल हमारा खुला है, 29 से हम आवेदन ले रहे हैं। यह आवेदन 5 तारीख तक चलेगा, 5 अगस्त तक। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आपको कि अभी 2 दिनों में कुल 22,591 शिक्षकों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने आवेदन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया।
जो चाहते थे ट्रांसफर, उन्हें एक बड़ा ऑप्शन मिला, तो उन्होंने 22,591 आवेदन अधिशेष शिक्षकों के प्राप्त हुए, एक्स्ट्रा टीचर। हमने म्यूचुअल ट्रांसफर का भी हमने इसमें ऑप्शन रखा है। जो पारस्परिक ट्रांसफर होता है उसमें यह है कि जिस कैटेगरी का टीचर होगा उसी कैटेगरी का दूसरा टीचर जब म्यूचुअल करेगा तो उनका ट्रांसफर आपस में हो जाएगा। इसमें भी 2142 शिक्षकों ने अभी तक सफलतापूर्वक आवेदन किए हैं और बहुत सारे शिक्षकों ने फॉर्म तो भरे हैं लेकिन उन्हें सेव करके रखा है। अभी 2 दिनों का रिपोर्ट में बताता हूँ। उसमें 7,795 शिक्षक हैं जो अधिशेष हैं, उन्होंने आवेदन भर दिया है। पोर्टल पर वो उनका नंबर शो कर रहा है लेकिन उन्होंने आवेदन को अपलोड नहीं किया है। वो हो सकता है 5 तारीख तक का इंतजार करेंगे और वो 5 तारीख के पहले भी डाल सकते हैं। कई कंफ्यूजन है और इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। जी हमारे बगल में बैठे हैं, यही शिक्षा पोर्टल को देखते हैं, ये इंचार्ज हैं और ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमने अभी कहा है 3 महीने तक, जब तक ये ट्रांसफर प्रक्रिया चलेगी, हर 2 दिनों पर हम रिव्यू लेंगे इसका। हमारे पास जितने फीडबैक आएंगे, हमारा जो सेंट्रल कमांड सेंटर है उससे भी प्रतिदिन मेरे पास शाम को 6 बजे हमारे पास एक फीडबैक आता है कि आज कितने लोगों के फोन आए, उनके फोन में क्वेश्चन क्या थे और उसका विभाग ने समाधान क्या किया। ये पूरा रिपोर्ट हमको आता है। तो इसको लेकर के हम हर 2 दिनों पर रिव्यू करेंगे। हमारे ई शिक्षा पोर्टल को लेकर के भी डाउट क्लियर करने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। शिक्षकों का स्थानांतरण पॉलिसी से कुछ जानकारी लेनी हो उसके लिए भी 2 टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह पूरी ट्रांसफर ऐच्छिक होगा। जो आवेदन करेंगे उन्हीं का होगा। अभी जो आवेदन नहीं करेंगे उनके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के, हमें हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ये शिक्षकों के लिए भी मैं कहूंगा उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि सरकार उनकी बहाली की है। अभी तक रेशनलाइजेशन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ था, अब किया जा रहा है, इसमें सहयोग करना है। हो सकता है आप जहां अभी हैं उससे बेहतर विद्यालय आपको मिले, हो सकता है आप जहां आज हैं उससे और नजदीक वाला आपको स्पॉट मिल जाए। इसीलिए इसको लेकर पैनिक नहीं होना है। इस ट्रांसफर पॉलिसी में जो सबसे मूल विषय है वो ये है, हर 5 साल पे होगा। ये है पुरुष ब्लॉक से बाहर होंगे और महिला पंचायत और वार्ड से बाहर। जितने भी क्रोनिक डिजीज के मामले हैं जिसको लेकर के स्थानांतरण नीति में प्रावधान किए गए हैं उसे प्राथमिकता मिलेगी, उसको लेकर के नंबर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ हमारे जब ये ट्रांसफर खत्म होंगे तो जिलों में भी बहुत सारे डीएम, डीओ और डीडीसी, इन 3 लोगों की टीम हमने बनाई है हर जिलों में। वो उसकी समीक्षा करेंगे। अगर अपील उनके पास आएगा, अपील की सुनवाई करेंगे, वहां से अपील का निष्पादन हो जाएगा। 100% निष्पादन होगा। किसी शिक्षक को हो सकता है कि चूंकि ये ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें लेकर के किसी का कहीं एड्रेस है, किसी का कहीं एड्रेस है, कोई बच्ची है आज के डेट में शिक्षक है तो उसका मायके का एड्रेस होगा, कल उसकी शादी हो गई तो हो सकता है ससुराल का होगा। ये छोटी छोटी चीजों को लेकर जिनको भी समस्याएं होती हैं वो अपील जिला स्तर पर भी सुनवाई होनी है और अंतिम अपील का निष्पादन हमारे सेक्रेटरी लेवल पे विभाग में भी होगा। इसीलिए हर स्तर पे सुनवाई होनी है। इसीलिए बिहार के किसी शिक्षक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रामक वीडियो बना के चला रहे हैं, उसके चक्कर में भी नहीं आना है। इसीलिए मैं स्वयं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि हमारे शिक्षक हमारे लिए एसेट हैं। बिहार के विद्यालयों का पूरा संचालन उनके हाथ में है, छात्रों का भविष्य भी उनके हाथ में है और इसीलिए शिक्षा विभाग उनकी हर समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है, तत्पर है और कमिटेड है। इसीलिए किसी शिक्षक का, हर शिक्षक का अंतिम समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक मैं भी विश्राम करने वाला नहीं। इसीलिए मंत्रालय नहीं आना है दौड़ के। आज डिजिटल युग है, कोई बात है आप व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिए। हमारे रविशंकर जी हैं, इनका नंबर लगभग सभी लोगों के पास है। इस शिक्षा पोर्टल पर जितने लोग जुड़े हैं सबके पास।
आप इनको भी भेज सकते हैं। हमारे जिलों में 5-5 अधिकारी जिलों में हैं इसको देखने के लिए, सीनियर लेवल के अधिकारी, उन्हें भी भेज सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मंत्रालय में ट्रांसफर के दौरान मेरे पास कहीं से भी कोई सूचना आई, किसी ने किसी को दिया और किसी ने किसी से लिया, मेरे जानकारी में आएगी, उस दिन इस विभाग में उसका अंतिम दिन होगा। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हम शिक्षकों के स्थानांतरण इस बार कर रहे हैं ताकि ये समस्या खत्म हो। और बहुत सारे टीआरई 4 के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पैनिक होकर हमारे पास आ रहे हैं। उनको हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो अधियाचना भेजने की तिथि हम लोगों ने जुलाई तय की थी, हमने 31 जुलाई के पहले ही भेज दिया। अब जो जिनका भी है कंसर्न है कि इस सब्जेक्ट में नहीं आया, उस भाषा में नहीं आया, उनसे हम यही कहेंगे अगले अधियाचना का इंतजार करिए। अब तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि हम हर साल जुलाई महीने में अधियाचना भेजेंगे। एक बार जब रैशनलाइजेशन हो जाएगा तो फिर हम अभी से ही लगेंगे कि हमारे किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट का, किस भाषा का कौन सा टीचर है जो हमारे पास आज भी हमारे पास वो रिक्ति है, और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके मंगाएंगे और अगले साल समय से पहले ही भेज देंगे। तो इसीलिए किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये सरकार आपकी है, सरकार आपने बनाई है, आपके हर विषय को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के साफ साफ कह दिया गया है कि यह ऐच्छिक ट्रांसफर है, यानी कि विभाग किसी को जबरन कहीं नहीं भेजेगा। जो अप्लाई करेंगे उसका ही जो है उसे ही रैशनलाइजेशन के अंतर्गत रखा जाएगा, उसकी ही जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वह की जाएगी। देखिए, शिक्षा विभाग ने तमाम भ्रांतियों को दूर किया है। खुद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सामने आए हैं और उन्होंने सामने आकर के एक एक बिंदु पर अपनी बात रखी है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जो लाइव सीरीज के साथ खबर का सिलसिला लगातार जारी।